तुषार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ये क्या कर रहे हो तुम? तमाची, आप मेरी बेटी को क्यों मार रहे हो? तमाची, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। आपने मेरी बेटी को थप्पड़ क्यों मारा है? जीजा जी, माना कि आपका ओहदा हमारे घर में सबसे बड़ा है, हम आपकी इज्जत करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे ही घर में आके हम दोनों की आंखों के सामने मेरी बहन को चांटा मारोगे। मम्मी देखो ना, ये कैसे करते हैं। ये घर पर भी ना मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करते हैं, मुझ पे हाथ उठाते हैं, और आज तो आप लोगों के सामने भी इन्होंने मुझे मारा है। इससे पहले मैंने ऐसा कब किया है कुछ? अरे छोड़ो मेरी बेटी के बाल। जब तुम हमारे सामने इसका ये हाल कर रहे हो तो अकेले में तो पता नहीं तुम मेरी बेटी का क्या हाल करते होगे। शर्म लिहाज है या नहीं है दमाद जी आपको? अब समझ में आया कि मेरी बेटी घर आके क्यों बैठी हुई है। अरे आपके हाथ ही इतने चलते तभी तो मेरी बेटी घर आके बैठी हुई है। अगर आप मेरी बेटी को प्यार से रखते ना तो मेरी बेटी यहाँ ना आती अपने मायके में रहने के लिए। तुम सही कह रही हो मम्मी, जीजा जी की ही गलती है सारी, तभी हमारी बहन 2 महीने से घर में बैठी है। ऐसे ही होते हैं आदमी। मम्मी, शादी के थोड़े टाइम बाद ही ना ये मुझ पे हाथ उठाने लगे और मुझ पे गुस्सा करने लगे। चुप कर, अपना मुंह ना बंद कर मेरे सामने, वरना एक और मारूंगा। और मम्मी जी, आप तो जानते हो ना कि हमारी शादी को 5 साल पूरे हो चुके हैं, और मैंने तब से लेकर आज तक हनी पे हाथ तक नहीं उठाया और इसको कुछ बोला तक नहीं है, ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। मम्मी जी, जो आज मैंने हनी के साथ किया है ना, यही सेम चीज ये मेरी माँ के साथ करके आई है। सोचा तो मैंने भी था, अरे ईगो तो मेरे अंदर भी थी। मैंने ये ठान लिया था कि इसको यहां से कभी वापस लेने नहीं आऊंगा मैं, लेकिन क्या करता, इसको सबक जो सिखाना था, तो बस इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये सब कुछ किया ताकि इसकी असलियत आप लोगों के सामने आ सके। अरे क्या गलती थी मेरी माँ की, इसको कभी अपनी बहू नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी की तरह माना, इसको इतना प्यार दिया, लेकिन इसने मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया है। हाँ तो इसमें गलत क्या किया मैंने? मुझे पार्टी में जाना था और वो मुझे रोक रही थी। अरे वो होती कौन है मुझे रोकने वाली? और वैसे भी उनको क्या नहीं मिलता, खाना पीना सब कुछ तो टाइम पे मिलता है, और उसके बावजूद भी मुझे रोक रही थी। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपनी सास के साथ इस तरीके का व्यवहार किया? क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं? तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे बेशरम, अपनी इज्जत का ना सोचती, कम से कम अपने भाई और माँ की इज्जत का तो ख्याल रखती। हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि तो ससुराल में जाने के बाद अपनी सास ससुर के साथ और अपने पति के साथ इस तरीके की हरकतें करेगी। शर्म आ रही है मुझे अपनी बेटी कहते हुए तुझे? लायक कहीं की। मम्मी, आप मेरी साइड नहीं ले रही हो, आप इनकी साइड ले रही हो। इन्होंने मुझे चाटा मारा है। क्या गलती थी मेरी माँ की? हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना। अरे जैसे वो अपनी बेटी को टोकती थी ना किसी गलत चीज के लिए, वैसे ही वो तुम्हें रोक टोक करती थी। अरे अपनी बेटी मानती थी इसलिए करती थी ये। अगर वो तुमसे प्यार ना करती ना तो वो तुम्हारे ऊपर ना कोई बाउंडेशन नहीं लगाती, कभी तुम्हारे बारे में सोचती तक नहीं, तुम्हें जो करना होता तुम वो करती। लेकिन नहीं, मेरी माँ ने ना तुम्हें बहुत प्यार दिया है, अपनी बेटी की तरह रखा है, लेकिन तुमने, मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बीवी बोलते हुए भी, तुमने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हारी माँ के साथ मैं ये सब करता तो कैसा लगता तुम्हें? देखिए, भले ही मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। और आपने नहीं सोचा ये 2 महीने से आपके घर में आके बैठी हुई है, अपने मायके में बैठी हुई है, और आपका जमाई अभी तक इसको लेने नहीं आया। कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जो ये आपसे छुपा रही है। आप लोगों ने ये तक नहीं सोचा कि दामाद जी ने एक कॉल तक नहीं किया, हालचाल भी नहीं पूछा अपनी बीवी का। अरे मैंने क्या कुछ नहीं किया था, आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहा। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती थी, मैं हमेशा सबसे आगे रहता था। अरे आप लोगों को अपनी फैमिली समझता था मैं, लेकिन इसने कभी मेरी माँ को माँ समझा ही नहीं। दामाद जी, मैं मेरी तरफ से और मेरी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। जो भी मेरी बेटी ने किया है ना, बहुत गलत किया है। वैसे तो ये माफी के लायक नहीं है, पर फिर भी आप माफ कर देना मुझे भी और इस निकम्मी को भी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं दोहराएगी। शायद इसको अब तो अकल आई गई होगी इतनी बड़ी गलती करने के बाद तो। जीजा जी प्लीज आप मुझे भी माफ कर दीजिए। मुझे तो लगा था कि सारी गलती आप ही की है, इसीलिए मेरी बहन 2 महीने से घर में बैठी है, लेकिन जब आज आपने सच्चाई बताई तो मुझे पता चला आखिर गलती तो इसी की है। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। ठीक कह रही हो मम्मी आप। अगर हम अपनी औलाद की गलतियों को नजरअंदाज करना स्टार्ट कर दें तो रिश्ते खराब हो ही जाते हैं। कभी ना कभी तो आगे जाके उनकी परवरिश, उनके संस्कार सामने आ ही जाते हैं, जैसे कि इसके आए। और तुम 2 महीने से इस घर में पड़ी हुई हो, तुमने ये नहीं सोचा कि कभी ना कभी तो अपने पति की जरूरत तुम्हें पड़ेगी ना। और आप लोग हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरी बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं थी आप लोगों को हर्ट करने की।
बट मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था इसको सबक सिखाने के लिए। तो हो सके तो आप लोग भी मुझे माफ़ कर देना। और हाँ, अगर आप लोगों को ये लगे कि ये माफ़ी मांगने के लायक है तो इसे भेज देना आप, या मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊँगा। आप रखिए इसे अपने पास। तुषार, तुषार प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मुझे उस दिन क्या हो गया था, मैं पार्टी में जाने के लिए इतनी पागल हो गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैंने तुम्हारी मम्मी पे हाथ उठा दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आई एम रियली सॉरी। दामाद जी, ये आज के आज ही आपके साथ जाएगी, क्योंकि अब मैं इसको इस घर के अंदर 1 सेकंड के लिए भी रुकने नहीं दूंगी। अपना सामान पैक कर हनी, और दामाद जी के साथ यहां से जा अपने ससुराल। तेरा असली घर वही है, ये नहीं। आई बात समझ में? और एक बात और मेरी कान खोल के सुन ले, आज के बाद मैं तेरी ये गलतियां दोबारा ना सुन लूं, और कभी भी तू इस घर के अंदर आए ना तो ये सोच कर आना कि मैं अपने मायके जा रही हूं सिर्फ 1-2 दिन के लिए। ये 2-2 महीने के लिए आने की जरूरत नहीं है, समझ में आया ना? अपने माँ बाप की इज्जत छोड़ के अपने सास ससुर की इज्जत करना सीख। आई बात समझ में? मैं आज के बाद तेरी कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी। जैसे तू अपने माँ बाप की इज्जत करती है ना, वैसे ही अपने सास ससुर की इज्जत करियो। आप तू फटाफट सामान पैक कर अपना जाके जा। दामाद जी आप बैठिए, मैं चाय बनवाती हूँ। आइए जीजा जी, आप बैठिए, आपके लिए चाय मैं बना के लेके आता हूँ।